जो लोग लगातार हर जगह एडजस्ट होते रहते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। प्रेम कहानियां केवल फिल्मों में ही खूबसूरत लगती हैं। असल जिंदगी में किसी से प्यार करने की कोशिश करें और देखें कि क्या आपकी आंखें सूखी रहती हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ तो हंसते हैं लेकिन आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। जीवन तभी आसान होगा जब आप दूसरों से कम उम्मीद करेंगे और खुद पर अधिक विश्वास करेंगे। जो लोग अपना मुंह बंद रखते हैं वे अपने अंदर बहुत सारा दर्द छिपा सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वह हर स्थिति में सही है। कौन कहता है कि रात बीतते ही सब भूल जाता है? यहाँ रात होते ही हर बातचीत हमें परेशान करने लगती है। खुश रहने के लिए आपको भीड़ की जरूरत नहीं है। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, वरना हर कोई उम्मीद लेकर इंतजार करता है। भरोसा कांच की तरह नाजुक होता है, एक बार टूट जाने पर चेहरे अलग दिखते हैं। अकेले रहते हुए अकेलापन महसूस करना दुखद है, लेकिन सबके बीच घिरे रहकर भी अकेलापन महसूस करना धीमी मौत के समान है। जब कोई आपसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहता है तो वह धीरे धीरे बातचीत कम कर देता है, दूरियां बना लेता है और फिर आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। आखिरकार आपको एहसास होगा कि चाहे आप जिएं या मरें, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जीवन में अपना मान बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सब काम शांति से करो, क्योंकि सिंह शिकार करते समय दहाड़ता नहीं। असली आनंद यात्रा का आनंद लेने में है, क्योंकि हर किसी की मंजिल अंततः कब्रिस्तान में होती है। अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा आ जाए तो चिंता न करें, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुझे उस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो अपने फायदे के लिए मेरे साथ है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा भगवान मेरे साथ है, जो बिना किसी मकसद के मेरे साथ है। जो आपसे प्यार करते हैं वे न केवल आपका सम्मान करते हैं बल्कि आपकी कद्र भी करते हैं। अगर आप आजकल लोगों से आसानी से मिलेंगे तो आपकी वैल्यू निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। आजकल मेहमान दिल नहीं घर देखकर आते हैं। यहाँ सत्ता उनकी है जिनका साहस उनकी ताकत से बड़ा है। जो लोग आहत होते हैं वे अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। ये दुनिया धूर्त है, यह बिना किसी चेतावनी के सहयोगियों को अजनबियों में बदल सकता है। लोग गिरगिट की तरह होते हैं, इंसानों की सोच बदलने से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। परिवर्तन असुविधा ला सकता है, लेकिन यह अक्सर आपकी भलाई के लिए आवश्यक है। नमक की तरह बने, अपरिहार्य होते हुए भी संयमित रहें, न तो अति प्रयोग करें और न ही भुलाएं। पहले लोग घावों पर हल्दी या चूना लगाते थे, लेकिन आज वे अपना स्टेटस अपडेट करते हैं। यद्यपि सभी की संपर्क सूची भरी हुई है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। जब आप किसी की एक गलती के लिए आलोचना करते हैं तो उनसे यह अपेक्षा न करें कि वे अगली बार आपको अपनी अन्य 99 खूबियां दिखाएंगे। जीवन की आपाधापी में एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जहां मौन सर्वोच्च शासन करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अपनी स्थिति की प्रशंसा करने वाले दो व्यक्तियों का कोलाहल हवा में भर जाता है। वहां हर व्यक्ति चुपचाप उसी की बातें सुनता है जिसे खोने का डर सबसे ज्यादा होता है। ओह, मैं कितनी शिद्दत से अपनी दुर्दशा का समाधान चाहता हूँ। मैं अपने अतीत को दोबारा जीने से संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे जैसे मैं रिश्तों की पेचीदगियों को समझने लगती हूँ, थकावट घर करने लगती है। हर दिन कोई न कोई नाखुश हो जाता है। यह एक नाजुक नृत्य है जो उन लोगों के इर्द गिर्द घूमता है जो आपकी उपस्थिति में आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपके खिलाफ खड़े होते हैं। कभी कभी यह चकित करने वाला होता है कि भाग्य दयालु आत्माओं के साथ सबसे क्रूर खेल क्यों खेलना चुनता है। प्रेम यह एक कला है, और कभी कभी प्यार न करना सबसे बुद्धिमान सलाह होती है। यह अफसोस की बात है जब वफादारी की तुलना कुत्तों से की जाती है ना? न तो किसी को अपने ऊपर इतना अधिकार देना चाहिए कि उससे आपको कष्ट हो, न ही किसी को इतना समय देना चाहिए कि उसका अहंकार बढ़ जाए। कड़वे व्यक्ति अक्सर मुसीबत के समय बचाव में आते हैं, जबकि मीठे लोग अक्सर महत्वपूर्ण क्षण में धोखा देते हैं। उन लोगों से शिकायत करना बिल्कुल व्यर्थ है जो आपके दर्द के प्रति उदासीन है। जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, जब तक कोई आपके साथ खड़ा है सब कुछ सहनीय लगता है। हर इंसान के पास दो कहानियां होती हैं, एक वो सबको बताता है और दूसरा वो दुनिया से छुपाता है। मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है जो आपके शब्दों का मूल्य समझने में विफल रहते हैं। जीवन में खुद को मजबूत बनाएं, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करने से केवल बर्बादी ही होगी।
मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। लोगों को हमेशा वह चीज खोने का डर रहता है जो उनके पास कभी नहीं थी। चाहे आप जीवन में 10 बार असफल हों या 100 बार, कभी भी आम आदमी की तरह नहीं जीने की कसम खाए। प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, इसे कसकर पकड़ लो। क्रोध को दबाओ क्योंकि यह विनाशकारी है। डर का सामना करें क्योंकि यह लचीलापन सिखाता है। तनाव, अवसाद और बेचैनी एक व्यक्ति को तब परेशान करती है जब वह अपने ऊपर दूसरों को प्राथमिकता देता है। दुनिया के सामने धैर्य रखना उसके सामने रोने से कहीं बेहतर है। वे कहते हैं कि दर्द बांटने से कम हो जाता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि जिनके साथ आप इसे साझा करते हैं वे अक्सर इससे आनंद प्राप्त करते हैं। दूसरों को बहुत अच्छे से समझना मेरी सबसे बुरी आदत है। सिर्फ पैसा होना ही काफी है, यहाँ भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता। जो लोग उनके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें भविष्य में जो कुछ है उसमें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। यदि आप दूसरों को अपने जीवन में मूल्यवान बनाते हैं तो आप ऐसा करेंगे। जो लोग लगातार हर जगह एडजस्ट होते रहते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। प्रेम कहानियां केवल फिल्मों में ही खूबसूरत लगती हैं। असल जिंदगी में किसी से प्यार करने की कोशिश करें और देखें कि क्या आपकी आंखें सूखी रहती हैं। इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ तो हंसते हैं लेकिन आपकी पीठ में छुरा घोंप देते हैं। जीवन तभी आसान होगा जब आप दूसरों से कम उम्मीद करेंगे और खुद पर अधिक विश्वास करेंगे। जो लोग अपना मुंह बंद रखते हैं वे अपने अंदर बहुत सारा दर्द छिपा सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वह हर स्थिति में सही है। कौन कहता है कि रात बीतते ही सब भूल जाता है? यहाँ रात होते ही हर बातचीत हमें परेशान करने लगती है। खुश रहने के लिए आपको भीड़ की जरूरत नहीं है। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, वरना हर कोई उम्मीद लेकर इंतजार करता है। भरोसा कांच की तरह नाजुक होता है, एक बार टूट जाने पर चेहरे अलग दिखते हैं। अकेले रहते हुए अकेलापन महसूस करना दुखद है, लेकिन सबके बीच घिरे रहकर भी अकेलापन महसूस करना धीमी मौत के समान है। जब कोई आपसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहता है तो वह धीरे धीरे बातचीत कम कर देता है, दूरियां बना लेता है और फिर आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। आखिरकार आपको एहसास होगा कि चाहे आप जिएं या मरें, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जीवन में अपना मान बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सब काम शांति से करो, क्योंकि सिंह शिकार करते समय दहाड़ता नहीं। असली आनंद यात्रा का आनंद लेने में है, क्योंकि हर किसी की मंजिल अंततः कब्रिस्तान में होती है। अगर आपके रास्ते में कोई गड्ढा आ जाए तो चिंता न करें, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुझे उस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो अपने फायदे के लिए मेरे साथ है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा भगवान मेरे साथ है, जो बिना किसी मकसद के मेरे साथ है। जो आपसे प्यार करते हैं वे न केवल आपका सम्मान करते हैं बल्कि आपकी कद्र भी करते हैं। अगर आप आजकल लोगों से आसानी से मिलेंगे तो आपकी वैल्यू निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। आजकल मेहमान दिल नहीं घर देखकर आते हैं। यहाँ सत्ता उनकी है जिनका साहस उनकी ताकत से बड़ा है। जो लोग आहत होते हैं वे अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। ये दुनिया धूर्त है, यह बिना किसी चेतावनी के सहयोगियों को अजनबियों में बदल सकता है। लोग गिरगिट की तरह होते हैं, इंसानों की सोच बदलने से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। परिवर्तन असुविधा ला सकता है, लेकिन यह अक्सर आपकी भलाई के लिए आवश्यक है। नमक की तरह बने, अपरिहार्य होते हुए भी संयमित रहें, न तो अति प्रयोग करें और न ही भुलाएं। पहले लोग घावों पर हल्दी या चूना लगाते थे, लेकिन आज वे अपना स्टेटस अपडेट करते हैं। यद्यपि सभी की संपर्क सूची भरी हुई है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। जब आप किसी की एक गलती के लिए आलोचना करते हैं तो उनसे यह अपेक्षा न करें कि वे अगली बार आपको अपनी अन्य 99 खूबियां दिखाएंगे। जीवन की आपाधापी में एक ऐसा क्षेत्र मौजूद है जहां मौन सर्वोच्च शासन करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां अपनी स्थिति की प्रशंसा करने वाले दो व्यक्तियों का कोलाहल हवा में भर जाता है। वहां हर व्यक्ति चुपचाप उसी की बातें सुनता है जिसे खोने का डर सबसे ज्यादा होता है। ओह, मैं कितनी शिद्दत से अपनी दुर्दशा का समाधान चाहता हूँ। मैं अपने अतीत को दोबारा जीने से संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे जैसे मैं रिश्तों की पेचीदगियों को समझने लगती हूँ, थकावट घर करने लगती है। हर दिन कोई न कोई नाखुश हो जाता है। यह एक नाजुक नृत्य है जो उन लोगों के इर्द गिर्द घूमता है
जो आपकी उपस्थिति में आपके साथ खड़े होते हैं लेकिन आपकी अनुपस्थिति में आपके खिलाफ खड़े होते हैं। कभी कभी यह चकित करने वाला होता है कि भाग्य दयालु आत्माओं के साथ सबसे क्रूर खेल क्यों खेलना चुनता है। प्रेम यह एक कला है और कभी कभी प्यार न करना सबसे बुद्धिमान सलाह होती है। यह अफसोस की बात है जब वफादारी की तुलना कुत्तों से की जाती है ना? न तो किसी को अपने ऊपर इतना अधिकार देना चाहिए कि उससे आपको कष्ट हो, न ही किसी को इतना समय देना चाहिए कि उसका अहंकार बढ़ जाए। कड़वे व्यक्ति अक्सर मुसीबत के समय बचाव में आते हैं, जबकि मीठे लोग अक्सर महत्वपूर्ण क्षण में धोखा देते हैं। उन लोगों से शिकायत करना बिल्कुल व्यर्थ है जो आपके दर्द के प्रति उदासीन है। जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, जब तक कोई आपके साथ खड़ा है सब कुछ सहनीय लगता है। हर इंसान के पास दो कहानियां होती हैं, एक वो सबको बताता है और दूसरा वो दुनिया से छुपाता है। मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया है जो आपके शब्दों का मूल्य समझने में विफल रहते हैं। जीवन में खुद को मजबूत बनाएं, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करने से केवल बर्बादी ही होगी। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। लोगों को हमेशा वह चीज खोने का डर रहता है जो उनके पास कभी नहीं थी। चाहे आप जीवन में 10 बार असफल हों या 100 बार, कभी भी आम आदमी की तरह नहीं जीने की कसम खाए। प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, इसे कसकर पकड़ लो। क्रोध को दबाओ क्योंकि यह विनाशकारी है। डर का सामना करें क्योंकि यह लचीलापन सिखाता है। तनाव, अवसाद और बेचैनी एक व्यक्ति को तब परेशान करती है जब वह अपने ऊपर दूसरों को प्राथमिकता देता है। दुनिया के सामने धैर्य रखना उसके सामने रोने से कहीं बेहतर है। वे कहते हैं कि दर्द बांटने से कम हो जाता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि जिनके साथ आप इसे साझा करते हैं वे अक्सर इससे आनंद प्राप्त करते हैं। दूसरों को बहुत अच्छे से समझना मेरी सबसे बुरी आदत है। सिर्फ पैसा होना ही काफी है, यहाँ भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता। जो लोग उनके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं है, उन्हें भविष्य में जो कुछ है उसमें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। यदि आप दूसरों को अपने जीवन में मूल्यवान बनाते हैं तो आप ऐसा करेंगे। फिर भी अराजकता और भ्रम के बीच माया को अपने अनुभवों के ज्ञान में सांत्वना मिलती है। वह अतीत को जाने देना सीखती है, नए साहस और लचीलेपन के साथ भविष्य की अनिश्चितता को स्वीकार करती है। मैं अब उन लोगों के लिए अपने सिद्धांत नहीं बदलूंगी जो मेरी भलाई की परवाह नहीं करते, माया घोषणा करती है। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प के साथ गूंजती है। प्रत्येक कदम आगे बढ़ाने के साथ वह अपेक्षाओं की बेड़ियों को त्याग देती है, एक ऐसा रास्ता बनाती है जो विशिष्ट रूप से उसका अपना होता है। जैसे ही माया प्यार और हानि की पेचीदगियों से गुजरती है, उसे पता चलता है कि सच्ची खुशी दूसरों की मान्यता में नहीं बल्कि आत्मजागरूकता की ताकत में निहित है। माया कहती है, दुनिया मेरे अतीत के आधार पर मेरा मूल्यांकन कर सकती है, लेकिन मैं इससे परिभाषित होने से इनकार करती हूँ, क्योंकि वह जानती है कि सच्चा प्यार समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है, हमारे सार को समाहित करता है कि हम कौन हैं। माया के जीवन की टेपेस्ट्री में प्रत्येक धागा लचीलेपन और मुक्ति की कहानी कहता है। अपनी यात्रा के परीक्षणों और कष्टों के माध्यम से वह उन लोगों के लिए आशा की किरण बनकर उभरती है जो अपना रास्ता खो चुके हैं। हो सकता है कि मैं लड़खड़ाकर गिर गई हूँ, लेकिन मैंने रुकने से इनकार कर दिया है, माया ने घोषणा की। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास झलक रहा था। और जैसे ही वह कल की अनिश्चितताओं को स्वीकार करती है, वह जानती है कि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ वह पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अधिक लचीली होती जाती है। मानवीय रिश्तों के जटिल नृत्य में माया सीखती है कि कई बार जिन लोगों से हम अक्सर टकराते हैं वे ही हमारे साथ सबसे गहरा संबंध रखते हैं। उन्हें खोने के बाद ही उसे उनकी असली कीमत का एहसास होता है। समय, वह मायावी इकाई, एक बंधन की गहराई और एक व्यक्ति के मूल्य को प्रकट करती है। और फिर भी आकर्षण हर किसी के लिए क्षणभंगुर हो सकता है, लेकिन सच्ची भक्ति कुछ चुने हुए लोगों के लिए आरक्षित है। जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब हृदय थक जाता है और आत्मा उस कठिन यात्रा से राहत पाने के लिए तरसती है जिसे वह पार करती है। चीजों को जैसे भी हो उन्हें सामने आने दो, माया धीरे से खुद से बुदबुदाती है, जीवन के अप्रत्याशित उतार चढ़ावों को मौन स्वीकृति देते हुए। कभी कभी यह हमारे अपने कार्यों का परिणाम होता है जो दर्द का कारण बनता है। अक्सर अच्छाई की कीमत गलतियों की कीमत से कहीं अधिक होती है। प्यार में बहाए गए आंसू हमेशा मासूम होते हैं,
उन आंखों से गिरते हैं जो सिर्फ देना चाहती है। एक टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक रूप से तेज हो जाता है, जिससे व्यक्ति विश्वास से सावधान हो जाता है और स्नेह पर संदेह करने लगता है। एक बार टूट जाने पर दोबारा भरोसा करना, दोबारा प्यार करना मुश्किल होता है। जब जिद और अहंकार अपना बदसूरत सिर उठाते हैं तो दोनों पक्ष हार जाते हैं और रिश्ता घमंड के बोझ तले ढह जाता है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं। यदि इसे पार कर लिया जाए तो बंधन का महत्व कम हो जाता है। भावना के आवेश में अपनी कमजोरियों को प्रकट करना सबसे बड़ी मूर्खता है जो कोई भी कर सकता है। वे कहते हैं कि दर्द दिल में रहता है, अनकहा, अनदेखा और अक्सर गलत समझा जाता है। कभी कभी अपने तरीके पर अड़े रहने की अपेक्षा अपने अभिमान को निगलना बेहतर होता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमेशा खुशी की ओर नहीं ले जाती हैं। किसी को कुछ क्षणों के लिए समझना किताबों से प्राप्त ज्ञान पर भारी पड़ सकता है। किसी रिश्ते को तोड़ने से जरूरी नहीं कि प्यार खत्म हो जाए, यह केवल अपने स्वरूप को नया आकार देता है। जो लोग हमारे दिलों पर अपने पदचिह्न छोड़ते हैं, वे हमेशा हमारे साथ रहने वाले नहीं होते। सबसे खतरनाक आदत है किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद करना। प्यार तीव्रता से प्यार करने से नहीं कमाया जाता, इसके लिए एक संतुलित भावनात्मक बैंक खाते की आवश्यकता है। प्यार के खेल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता असंख्य गुणों पर भारी पड़ती है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ कुछ मिनटों की बातचीत अनगिनत मात्रा में पाए जाने वाले ज्ञान से बढ़कर होती है। रिश्ता तोड़ने से प्यार खत्म नहीं होता, यह केवल अपना रूप बदलता है। जो लोग हमारे दिलों पर पदचिह्न छोड़ते हैं, वे हमेशा हमारे साथ चलने के लिए नहीं होते हैं। रिश्तों के क्षेत्र में माया को पता चलता है कि यदि कोई आपकी उपेक्षा करता है तो उससे दूरी बना लेना ही सबसे अच्छा है। एक रिश्ता आपसी सम्मान और आत्मसम्मान के बीच संतुलन होना चाहिए। यह किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के बारे में है जो आपको महत्व देता है, आपका दर्द समझता है और भारी बारिश में भी आपके आंसुओं को पहचान सकता है। रिश्ते तूफान से गुजरने जैसे हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जिसके आंसू बारिश की बूंदों से अलग हों। लेकिन क्या होगा यदि आप स्वयं को अपनी समझ से परे किसी चीज की ओर आकर्षित पाते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना जो अनुपलब्ध है, नारकीय अस्तित्व की ओर ले जा सकता है। यह कीचड़ और जोंक दोनों से बचने की कोशिश करने जैसा है। दोनों समान रूप से खतरनाक हैं। माया सोचती है कि अनगिनत बार उसे अपनी दयालुता के कारण धोखा मिला है। लोग अक्सर मुखौटे पहनते हैं, अपने असली स्वरूप को छिपाते हैं जब तक कि यह एहसास नहीं हो जाता कि वे वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं। अनकहे शब्द बहुत भारी होते हैं, चुपचाप नियति को आकार देते हैं और धारणाओं को बदल देते हैं। कई अनकहे सत्य जीवन भर हमारा साथ देते हैं। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आते हैं और उसी तरह चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह सांस जरूरी नहीं कि जीवन का प्रतीक हो, उसी तरह हर जीवित प्राणी के पास साहसपूर्वक सच बोलने की ताकत नहीं होती। माया एक अभयारण्य के लिए प्रार्थना करती है और अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। संदेह के तूफान उसकी आकांक्षाओं पर हमला करते हैं, फिर भी वह अविचलित रहती है। उसके दुख दूसरों को समझ नहीं आते, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना उसकी आदत थी। सफलता का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना नहीं है, यह स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। क्रोध पीछे हट सकता है और वापस आ सकता है, लेकिन एक बार जब खुशी मुस्कान के साथ चली जाती है तो वह कभी वापस नहीं आती है। जब आपका समय खत्म हो जाता है तो लोग आपकी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। किसी के साथ बहुत अधिक समय बिताने से आप उनकी आदतें अपनाने लगेंगे, इसलिए अपनी संगति सोच समझकर चुनें। गुस्सा हमें रुकना सिखाता है, जबकि गलतियां हमें विनम्र बनाती हैं। यदि दूसरों का दुख देखकर आपको दुख होता है तो याद रखें, भगवान ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया है। और यदि आप किसी का अनादर नहीं करना चाहते तो उनकी अनुपस्थिति में उनकी कमियों पर चर्चा करने से बचें। माया ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ लोग जितना देते हैं उससे कहीं अधिक लेते हैं। जो लोग कहीं और खुशी ढूंढने के लिए दिल तोड़ते हैं, उनका हमेशा मोहभंग होता है। जिंदगी अक्सर हमें विपरीत परिस्थितियों की भट्ठी में धकेल देती है, लेकिन हमेशा कोई न कोई अदृश्य व्यक्ति होता है जो हमें ताकत देता है। इसलिए जब संसार तुम्हें त्याग दे तो जान लो कि परमात्मा तुम्हारा हाथ थाम लेगा। आंखों में छिपे हुए कांटे, पैरों में चुभी हुई सुइयां और रुई में छिपी आग, किसी के दिल में छुपे धोखे से ज्यादा विश्वासघाती कुछ भी नहीं है। माया विपत्ति के समय घबराने से बचने की सलाह देती है। विश्वास रखें कि आप विकसित हो रहे हैं।
अपने आप से बहस करें और आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन दूसरों के साथ बहस करो और जीवन और भी अधिक प्रश्न खड़े कर देगा। चाहे पैसे का मूल्य कितना भी गिर जाए, मानवीय गरिमा कभी भी इतनी कम नहीं होनी चाहिए। आज के युग में मानवीय शालीनता को छोड़कर सब कुछ महंगा हो गया है। एक अच्छे इंसान की असली पहचान यह है कि वे उन लोगों का सम्मान करते हैं जिनसे उन्हें कोई लाभ की उम्मीद नहीं है। समय सबसे बड़ा पैमाना है जो अशांत समय के दौरान प्रियजनों के वजन को प्रकट करता है। अपने आप को इस तरह से बनाएं कि आप जहां भी जाएं, आपसे प्यार किया जाए, जहां भी आप कदम रखें, आपको याद किया जाए और जहां भी आप पहुंचे, आपका इंतजार किया जाए। प्यार अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन नफरत दिल से पैदा होती है। किसी के शब्दों में पाई जाने वाली शांति उसकी खामोशी से ज्यादा घातक हो सकती है। सच बोलो, भले ही वह चुभता हो, लेकिन धोखा देने वाला झूठ कभी मत बोलो। एक पुरुष का बचपन उस महिला द्वारा संरक्षित किया जाता है जो उससे सच्चा प्यार करती है। यह वह आदमी है जो उससे सच्चा प्यार करता है। जीवन में योग्यता और चरित्र साथ साथ चलते हैं। योग्यता आपको ऊपर उठाती है, जबकि अच्छा चरित्र आपको ऊपर उठाता है। प्यार अक्सर उस नियम का पालन करता है जहां आप जिसे चाहते हैं वही आपसे दूर हो जाता है। दिल टूटे शीशे की तरह टूट कर बिखर जाते हैं और पीछे छूट जाता है टूटे खिलौने जैसा मलबा। कुछ लोग शीर्ष पर चढ़ने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे विनम्र लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय दिग्गजों के पैर पकड़ना पसंद करते हैं। किसी के इतने भी करीब मत आओ कि उसे आपकी गैर मौजूदगी ही अच्छी लगने लगे। कुछ गलतियां गहरा दर्द पहुंचाती हैं, और जब तक आपको एहसास होता है, माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। यदि कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह नापसंद है। शायद वे अकेले हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया की वास्तविक प्रकृति को समझ लिया है। उन लोगों का दर्द समझें जो अब आपसे बात नहीं करते। कभी कभी खामोशी बहुत कुछ कहती है। कुछ अच्छे दोस्त बनाओ। प्यार अकेले में नहीं पनपता, न ही दूसरों की उपलब्धियों पर पनपता है। नफरत की अपनी कोई पहचान नहीं होती, यह केवल प्रेम का अभाव है। बस गलती स्वीकार करने की देरी है। लोग भूल सकते हैं कि आप पहले कितने अच्छे थे। कभी कभी कोई आपके जीवन में आता है, प्यार पनपता है, बातचीत होती है, झगड़े होते हैं, बातचीत बंद हो जाती है और वह चला जाता है, जिससे आप बिखर जाते हैं। अहंकारी के लिए कोई भगवान नहीं, स्वार्थी के लिए कोई पड़ोसी नहीं और क्रोधी के लिए कोई मित्र नहीं। बिना किसी गुप्त उद्देश्य के बातचीत दुर्लभ रत्न है, इसलिए उन्हें महत्व दें। अपने आप को इतना सफल बनाओ कि बिना मकसद वाले भी आपका सम्मान करें। यह एक सुखद गलतफहमी थी कि हम उनके जीवन में आवश्यक थे। कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ लोग मेरी अनुपस्थिति में आंसू बहाएंगे और मेरी उपस्थिति का प्रभाव मेरे जाने के बाद ही महसूस किया जाएगा। जो लोग बिना किसी उद्देश्य के बोलते हैं, मैं उन्हें ही ढूंढता हूँ। नौकरी का सपना देखना ठीक है, लेकिन बिना किसी सीमा के सपने देखना और भी अच्छा है। जैसा कि मैं जीवन के चौराहे पर खड़ा हूँ, मुझे याद दिलाया गया है कि सच्ची ताकत सिर्फ लचीलेपन में नहीं है, बल्कि परिवर्तन को अपनाने की क्षमता में है। जीवन एक नदी की तरह कभी भी एक ही तरह से नहीं बहती है। जो लोग इसकी धाराओं को पार करने का साहस करते हैं, साहस और अनुकूलनशीलता के साथ इसके विजेता के रूप में उभरते हैं। फिर भी अस्तित्व की अराजकता के बीच एक स्थिर लंगर बना हुआ है, मानव कनेक्शन की अटूट भावना। साझा अनुभवों के क्रूसिबल में बंधे और सहानुभूति के बंधन से बंधे, ये कनेक्शन क्षणभंगुरता को पार करते हैं, समय की प्रकृति। वे जीवन रेखाएं हैं जो हमें सबसे गहरे तूफानों में मार्गदर्शन करती हैं और मुक्ति का मार्ग रोशन करती हैं। ऐसी दुनिया में जहां विश्वास एक दुर्लभ वस्तु है, यह सौहार्द के बंधन है जो मानवता में हमारे विश्वास को बहाल करते हैं। और इसलिए जैसा कि मैं आगे की यात्रा करता हूँ, मैं अपने साथ अतीत के युगों का ज्ञान और आने वाले कल का वादा लेकर चलता हूँ। क्योंकि जीवन की टेपेस्ट्री में हर धागा, चाहे कितना भी महत्वहीन क्यों न लगे, लचीलापन, आशा और मानव की स्थायी शक्ति की एक कहानी बुनता है। आत्मा